मेरा नाम साहिरा बानो है। मेरा ताल्लुक़ नगर ख़ास से है और मैं नगर ख़ास में एक एलएसओ में एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ। मैंने एमफिल किया हुआ है कराकंद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं नगर में एज ए सोशल वर्कर काम कर रही हूँ। एक एलएसओ के साथ एफिलिएटेड हूँ, लेकिन साथ साथ मैं वॉलंटियरली भी बहुत सारे काम कर रही हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तो नगर में ऐसे ख़वातीन जो एजुकेशन हासिल करना चाह रही थी, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे या उनकी फाइनेंशियली इश्यूज़ थे, तो वो मतलब आगे परसीव नहीं कर पा रही थी। तो मेरे अंदर वहाँ से एक पैदा हुआ कि इस तरह की बहुत सारी लड़कियाँ थी जो पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करे और आगे अपने आप को सक्सेसफुल बनाए। तो मैं अपने कज़न्स अपने जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मैं उनसे कंट्रीब्यूशन लेके मैं फ़ीसों वगैरह का कुछ करती थी स्टूडेंट के लिए जो नीडी थे उनके लिए। लेकिन प्रॉपर कोई मेरे पास सिस्टम नहीं था कि मैं इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ। तो जब कोविड ख़त्म हो गया था तो मुझे पता चला कि एक आरएसपी जो है वो इनिशियल डायलॉग्स कर रहे थे एलएसओ के लिए नगर में कि हम एक इदारा चला रहे हैं। वैसे तो एक आरएसपी नगर में कम्युनिटी में इंडिपेंडेंटली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काम करती थी। तो मुझे पता चला कि वो इस तरह कम्युनिटी के साथ डायलॉग्स कर रहे हैं इस तरह की कोई इदारा खोलने के लिए। वहाँ से मैंने उनके साथ जर्नी स्टार्ट किया। तो वहाँ हमने कम्युनिटीज़ में डायलॉग्स की, स्पेशली हमने ख़वातीन को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में हमने स्टार्ट किया था ये, तो वो बन गया। उसके बाद फिर सबसे जो टफ़ टाइम था वो उसके बाद हमारे लिए स्टार्ट हुआ। एजुकेटेड ख़वातीन भी, इवन काफ़ी एजुकेटेड ख़वातीन भी यही सवालात करते हैं हमसे कि आप ख़वातीन को आगे लेके जाके क्या करना चाहते हैं कि चारदीवारी के अंदर हमारा काम होता है। तो ये माइंडसेट में चेंज करना चाह रही थी। तो बहुत सारों ने मेरा साथ दिया। बहुत सारे ख़वातीन जो पहले बाहर भी नहीं निकलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी गैदरिंग होती है, कोई भी सेशन होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले ख़वातीन आती हैं। अभी 30 साल हो गया हमारे एलएसओ को आए हुए। हमारे पास तकरीबन कोई 11 ख़वातीन फैसिलिटेट हुई हैं जिन्होंने स्टार्टअप आइडियाज़ से अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम कमा रही है। इसके अलावा हमने काफ़ी आईटी सेंटर्स हो गए, ये स्टिचिंग सेंटर्स हो गई, इस तरह की माइक्रो ग्रांट्स के नाम से हमने काफ़ी चीज़ें दी हुई है ख़वातीन के लिए जो अपने अपने एरियाज़ के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एलएसओ बनने के बाद बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है ना, उनको अवेयरनेस बहुत मिली है हर चीज़ के हवाले से। पहले स्किल्स थी, पहले हमारे पास टैलेंट भी था, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता था, उनको चीज़ों का नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, किस चीज़ से कहाँ पर बात करें। तो इस तरह एलएसओ के बनने के बाद एक आरएसपी के हमारे साथ एफिलिएट होने के बाद फिर जो है ना, उनको मज़ीद एक रास्ता मिला अपने उसको मज़ीद सक्सेसफुल बनाने के लिए। आरएसपी के साथ काम करके डेवलपमेंट चेंजेस जो है कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। जैसे अभी आईटी का दौर है, एक आरएसपी कोशिश कर रही है कि आईटी के स्किल्स को लोगों में डेवलप किया जाए, उनको वो सिखाया जाए ताकि उस चीज़ से घर बैठे भी वो लोग कमा सके। वो लोग पूरी दुनिया में अपना काम दिखा सके और उस चीज़ से वो बेनिफिट हासिल करें। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है नगर के अंदर या ओवरऑल कम्युनिटीज़ के अंदर। एक आरएसपी इस तरह की चेंज लेके आ रही है। जेंडर इक्वलिटी के ऊपर अगर बात करूँ तो जाहिर सी बात है, वो जब तक घर के अंदर से सपोर्ट ना मिले फैमिली मेम्बर्स से, चाहे वो हस्बैंड हो या भाई हो या बाप हो, कोई भी लड़की बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे भाइयों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे हस्बैंड ने भी साथ दी है। तो हम जेंडर इक्वलिटी के ऊपर कम्युनिटी के अंदर जितनी भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज आया है कि दुनिया में जो है ना, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे जगह है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। हमें सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। मोस्टली हमारे ख़वातीन ये करती है कि हमें शुरू से इसी तरह ट्रीट किया जाता है ना कि आपका मर्द है तो आपके घर में मर्द है, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको खिलाएंगे, वो आपको पहनाएंगे। ये एक ट्रेंड बना हुआ है हमारे सोसाइटी में शुरू से, तो हम उसी को ही लेके जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे होके भी उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, हम खुद नहीं आगे जाएंगे, कोई भी हमें नहीं कहेगा कि आप आगे जाओ, तो हमें अपने लिए खुद ही उठना है। जब हम अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेंगे, अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तो कोई चीज़ हमारे पीछे नहीं आएगी। तो कोशिश हमें खुद ही करनी है, इनिशिएट हमें खुद करना है, अपने लिए हम खुद उठेंगे, तब जाके जो है ना हम आगे सक्सेसफुल होंगे।